नमस्कार विद्यार्थियों। आज से हमने जमा 2 के विद्यार्थियों के लिए काव्य का जो पठन पाठन है वो आरंभ कर दिया है। विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर यदि आप मेरे साथ काव्य पाठन करेंगे तो समय रहते आपका पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा। और विद्यार्थियों, सबसे अहम बात ये है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आत्म परिचय कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से अंग्रेजी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंग्लैंड से पी डिलिट की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत ही चर्चित रहा है। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रखते रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्होंने राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया था। सन 2003 में मुंबई में उनका निधन हो गया। श्री हरिवंश राय बच्चन मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे। उनकी काव्यगत विशेषताएं बच्चन हालावाद के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध यानी दुखी विकल मन को बच्चन ने वाणी प्रदान की। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार रही है। भाषा शैली, कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही हैं। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो काव्य संग्रह मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद इन्होंने जो किया है हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। इनकी डायरी प्रवासी की डायरी। ये हमने देखा कविवर हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। अब जो आज की हमारी प्रथम कविता है आत्म परिचय, उसके जो कुछ कठिन शब्द हैं, उर, हृदय, उदार, दिल के भाव, उद्गार होते हैं दिल के भाव, उपहार, भेंट करता, भाता, अच्छा लगता है, सपनों का संसार, कल्पनाओं की दुनिया, दहा, जला, भवसागर, संसार रूपी समुद्र, तैरने, पार करने, मौजों, लहरों, नाता, संबंध, वैभव, समृद्धि, पग, पैर, रोदन, रोदना, राग, प्रेम, आग, जोश, भूपों, राजाओं के प्रासाद, महल, निछावर, लुटाना, खंडहर, ध्वंस, तिमार्थ, भाग, हिस्सा, फूट पड़ा, विहल होकर के रोना, दीवाना, जुनूनी या उद्मत्त, मादकता, मस्ती, निशेष जो कभी भी समाप्त न हुआ हो।
आइए अब देखते हैं हम पहली कविता आत्म परिचय। कवि कहता है, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता आत्म परिचय से अवतरित की गई हैं और इस कविता में कवि ने प्रेममय जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता हुआ कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, यद्यपि मेरा जीवन सांसारिक बाधाओं और कष्टों के बोझ से दबा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जीवन से प्रेम करता हूँ, यानी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी फिर भी दुनिया से मैं प्यार करता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृत जिसको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहता है कि मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। किसी प्रिया ने मेरे हृदय को के तारों को छू करके झंकृत कर दिया है, जिससे मेरी सांसों के में संगीत के तार बजने लगे हैं। परिणाम स्वरूप आज भी उसी प्रेम की झंकार में मैं लीन हूँ। कवि का कहने का भाव यह है कि भले ही मेरे सामने कुछ बाधाएं या रुकावटें आई हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह न करके प्रेम के सहारे जीवन में सुखपूर्वक रहा हूँ। तो यहाँ विशेष है, कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम को स्वीकार किया है, उसके मन में किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। नंबर 2 पे है, सहज सरल प्रवाहमयी तथा संगीतात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। 3 सांसों के तार में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर भी के प्रयोग से पता चलता है कि कवि सांसारिक बाधाओं से ग्रस्त है। और इसी में रहस्यात्मकता भी देखी जा सकती है। यह कि कवि की प्रेमिका भी हो सकती है या कोई प्रियजन अथवा कोई दैवीय शक्ति भी। संपूर्ण पद में श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। प्रस्तुत गीत पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और गीत की भाषा में विषय के अनुसार मस्ती, कोमलता और मादकता विद्यमान है। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो अगला पद्यांश है, मैं सनेसुरा का पान किया करता हूँ। सनेसुरा प्रेम रूपी मदिरा। तो यहाँ कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। भाव यह है कि मैं हमेशा प्रेम के भाव में ही डूबा रहता हूँ, इसलिए मुझे सांसारिक बाधाएं या रुकावटें हैं वो उनकी मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ। यानी मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं इस बात का कतई ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहता है दुनिया के लोग, संसार के लोगों की स्तुति करता हूँ तो सदैव सामाजिक दायित्वों में उलझे रहते हैं तथा निजी सुख की परवाह नहीं करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों के द्वारा मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। भाव यह है कि कविता में मेरे प्रेममय व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें विशेष बात यह है भाई, कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की और सांसारिक बाधाओं की परवाह न करने की का वर्णन किया है। कवि की भाषा सहज सरल और साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग है, वो स्वाभाविक देखते ही बनता है। प्रवाहमयी भाषा के कारण गीत में विषय अनुकूल मस्ती, मादकता, कोमलता तथा मधुरता देखी जा सकती है और इस पद्यांश में भी उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है। संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता है तथा श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक इसमें हुआ है। अगले पद्यांश की ओर
वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यह कवि कहता है कि मेरे निजी हृदय में नए नए उद्गार यानी भाव हैं, मन के भाव हैं। मैं अपने भावों को हमेशा उमड़ते उमड़ते देखता हूँ, यानी मेरे हृदय में अनेक प्रकार के भाव उमड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं संसार को अपने कोमल हृदय के जो भाव हैं, उपहार हैं, वो देना चाहता हूँ। क्योंकि कई कवि को ये संसार है बाह्य और अपूर्ण संसार। बाह्य संसार जो है वो अपूर्ण या अधूरा लगता है, क्योंकि उसमें प्रेम का भाव नहीं है। इस अधूरे संसार की जो है वो कवि अधूरे संसार को कवि पसंद नहीं करता है। इसलिए कवि कहता कि मेरे मन में प्रेममय संसार का सपना है, वो हमेशा मैं सपनों का संसार यानी प्रेममयी सपनों के संसार को लिए वे फिरता हूँ। और मैं उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ, भटकता रहता हूँ। मैं प्रेममय संसार में ही लीन रहता हूँ। तो इस पद्यांश में भी भाई कवि ने उसी प्रकार प्रेम का जो है ना महत्व प्रदान किया है। और सहज सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इस पद में उमर खयाम की रुबाइयों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। प्रभावमयी भाषा होने के साथ साथ गीत विषय के अनुकूल मस्ती मादकता एवं कोमलता मधुरता से भरा हुआ है। संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता है और श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। लिए फिरता हूँ के प्रयोग में काव्य में मस्ती का जो है ना वातावरण उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए अभी आगे चलते हैं अगले पद्य की ओर। अगले पद्य में कवि कहता है कि भाई मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यहाँ कवि का कहने का भाव ये है कि कवि प्रेम की दीवानगी को ही अपना जीवन मानता है और प्रेम की मस्ती में जीना चाहता है। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की आग है, वो प्रेम रूपी अग्नि है, वो जलाता हूँ और उसी प्रेम रूपी अग्नि में जलता रहता हूँ। भाव यह है कि प्रेममय जीवन ही उसे सुख लगता है और वह प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर के सुख दुख को हमेशा यानी भोगता रहता है। सुख और दुख दोनों में एक समान मग्न रहता है या भोगता रहता है। और इस संसार को मुसीबतों का सागर कहते हैं। उस पार उतारने के लिए कोई ना कोई माध्यम लोग है ना वो अपनाते हैं, परंतु कवि प्रेम रूपी नाव के द्वारा सांसारिक बाधाओं से पार पा लेता है। यानी प्रेम के कारण उसके मन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। तो भाई इस कविता में कवि ने रूप का अतिशयोक्ति यानी भवसागर भाव मौजों में रूपक सुख दुख में अनुप्रास अलंकार का जो है वो प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल एवं साहित्यिक हिंदी का भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। प्रवाहमयी भाषा होने के कारण गीत में विषय अनुकूलता मादकता मस्ती मधुरता कोमलता विद्यमान है और इसमें भी उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता और श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। अगले पद्य की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ। आगे कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ मैं, मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर हाय, मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रेम के वियोग पक्ष की बात करते हुए मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेम के दीवाने कवि को इसमें दुख ही मिला है। कवि कहता है कि
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में यौवन में एक मस्ती थी, मस्ती। मैं अपनी प्रिया को मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहता हूँ। मैं प्रिया के प्रेम का दीवाना हूँ। यद्यपि वियोग अवस्था के कारण मेरे अंदर निराशा तथा दुखों के भाव उत्पन्न हो गए थे, लेकिन मैं लोगों के सामने हंसता हूँ। यानी कि प्रिया के करीब न रहने के कारण कवि का मन दुखी हो गया था, लेकिन कहता है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी मैं लोगों के सामने तो हंसता रहता हूँ, लेकिन अपने भीतर भीतर विक्षुब्ध रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। यानी उनके वियोग से हृदय में हमेशा पीड़ा रहती है, जो मुझे परेशान करती है। क्योंकि मेरे मन में प्रिया की याद ऐसे समा चुकी है जैसे कि उसे याद करके मन ही मन में है ना रोता रहता हूँ, परंतु लोगों के सामने मुझे हंसने का नाटक करना पड़ता है, अभिनय करना पड़ता है। कवि का कि हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि प्रिया का वियोग हमेशा उसके अंदर ही अंदर उसे कचोटता रहता है, दुखी करता रहता है, क्योंकि वह उसकी यादों को संजोए हुए है। तो इस पद्यांश में भी वियोग पक्ष का भाई मार्मिक वर्णन कवि ने किया है, और यहाँ उत्पन्न अपनी दीवानगी, निराशा, बेचैनी का स्वाभाविक वर्णन किया है। कवि ने सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। शब्द चयन सर्वथा उचित है भाई, यह भावाभित्ति में सहायक है। यह पद्यांश विषयानुकूल, मस्ती, मादकता, मधुरता, कोमलता से परिपूर्ण है। इस पाठ में इस पद्यांश में उमर खय्याम की रुबाइयों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। संपूर्ण पद्यांश में संगीतात्मकता तथा वियोग श्रृंगार का सफल वर्णन हुआ है। हाय शब्द के कारण यहाँ विरह वेदना जो है वो कवि की साकार हो उठती है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहां पर हाथ, हाय, ये हाथ नहीं भाई, सॉरी, हाय है ये। नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो इस पद्यांश में कवि ने सांसारिक दौड़ धूप में व्यर्थ बताते हुए कहा है कि मनुष्य को मस्ती में ही के साथ ही जीना चाहिए। तो कहता है ना कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। यदि व्यक्ति प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, और उन प्रयासों से वह थक जाता है, तो सभी ने सत्य को जानने की बड़ी कोशिश की, परंतु कोई सत्य नहीं जान सका। यानी कि जब व्यक्ति प्रयत्न करके किसी कार्य को में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उसमें जब उसे सफलता नहीं मिलती है, तो वह सत्य को जानने का प्रयत्न करता है। यानी इसका प्रमुख कारण यह है कि जो लोग संसार में धन दौलत वैभव अथवा भोग विलास की सामग्री एकत्रित करने में लगे हैं, वे लोग क्या है, वो दाना, वो फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो वे दुनिया के लोग मूर्ख हैं जो इस सच्चाई को भूल जाते हैं। यानी संसार के जाल में उलझ करके कोई सच्चा सुख वो है ना प्राप्त नहीं कर सकता। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इसीलिए कवि कहता है मैं तो इस मूर्खता को समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं सांसारिक ज्ञान को भुला करके प्रेम भरी मस्ती में अपना जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ कवि ने सांसारिक धन दौलत वैभव को है ना व्यर्थ बताया है। और कर यत्न मिटे सब सत्य, यहाँ अनुप्रास और सत्य ने जाना में प्रश्न अलंकार तथा सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और कवि ने संसार को मूर्ख सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क दिए हैं। कवि की भाषा सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इस पद्यांश में आत्म कथात्मक शैली का जो है ना सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, और कविता सबसे बड़ी बात है कविता छंद से मुक्त है। बढ़ते हैं अगले पद्य की
तरफ। मैं और जग, और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो यहाँ कवि कहता है कि मेरा इस संसार से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है, मैं भावनाओं का कवि हूँ और संसार की रीति नीति में सर्वथा भिन्न हूँ। संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं तो अपने जीवन में भावनाओं को महत्व देता हूँ, इसीलिए मेरा संसार से कोई मेल नहीं है। यानी इस तरह की दुनिया मैं रोज बनाता हूँ। प्रतिदिन न जाने मैं कितने संसार बनाता हूँ और न जाने कितने मिटा चुका हूँ। भाव यह है कि प्रतिदिन एक आदर्श समाज बनाने की कल्पना करता हूँ, परंतु जब मेरी कल्पना साकार नहीं होती तो मैं और नई कल्पनाएं करने लगता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कहता कि दुनिया के लोग जिस पृथ्वी पर धन दौलत का संग्रह करने में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे मन में धन एवं वैभव का कोई लालच नहीं है। मैं हर कदम पर धन या वैभव में लगे हुए संसार को ठुकरा करके चलता रहता हूँ। मेरे मन में सुख समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है। तो इसमें भाई कवि ने धन दौलत को त्याग करके भावनाओं के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया है। और कवि का यह चिंतन पूर्णतया मौलिक एवं दार्शनिक है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव में विशेषण विप्रिय अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहाँ का नाता में प्रश्नालंकार। और जग जिस पृथ्वी पर प्रतिपग में अनुप्रास और बना बना में पुनरुक्ति अलंकार। और भिन्न भिन्न में जो है ना यमक का भी जो है ना अर्थ यमक अलंकार का भी की छटा वो द्रष्टव्य है। सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इस पद्यांश में प्रसाद गुण है एवं संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। इसलिए अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। विद्यार्थियों, ये कविता थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष इस कविता में से कुछ ना कुछ जरूर आता है। और कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय, कवि परिचय तो हर साल इसमें आता ही आता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि कहता है कि मैं निज रोदन में यानी अपने प्रेम में, कवि कहता है मेरे रोने में जो प्रेम छिपा हुआ है, अर्थात मेरे गीत में जो प्रेम की जो आंसू बहाता है, भले ही लोग मेरी वाणी कोमलता और वाणी में कोमलता और शीतलता है, फिर भी उनमें विरह की आग है वो भरी हुई है और मेरे गीतों में एक जोश है। और हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मेरे गीतों में एक ऐसा जोश है, मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देता है। और प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के महलों को भी निछावर कर दिया जाता है, परंतु मेरा प्रेम निराशा के कारण टूटे फूटे भवन जैसा बन गया है। यानी वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी फिर भी वह मैं अपने मन में उस मूल्यवान प्रेम को समाहित किए हुए हूँ। मैं अपनी इस विरह भावना से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तो भाई इस कविता इस पद्य में है ना, कवि ने अपनी विरह भावना को मुखरित किया है। कवि की भाषा सहज सरल साहित्यिक हिंदी का भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, जो भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। और इस पद्यांश में भी उमर खयाम की जो है ना रुबाइयों का प्रभाव है वो देखने योग्य है। गुण इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है और वियोग श्रृंगार का यह सुंदर प्रभाव हुआ है। संपूर्ण पद्यांश में संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। जाइएगा नहीं, बने रहिएगा साथ। यदि आपको पूरी कविता सीखनी है तो बढ़िए आगे। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक न एक क्या दीवाना।
तो कवि कहता है कि जब मैं रोता हूँ, यानी कि कहता है कि मेरी कविता को लोग गीत कहते हैं। यह कोई गाना नहीं है बल्कि मेरे हृदय का रुदन है। मैं रो रहा हूँ, मेरी विरह वेदना है। प्रेम की निराशा के कारण ही मेरी भावनाएं अत्यधिक आवेग में के साथ व्यक्त हुई हैं, परंतु तुम इसे कविता की संज्ञा प्रदान करते हो, देते हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि गीतों के माध्यम से मेरा क्रंदन है वो फूट पड़ा है, और संसार के लोग हैं वो मुझे कवि समझते हैं, समझकर क्यों अपनाना चाहते हैं। इसमें यह सच्चाई है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ, और मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है। मैं गीतों के माध्यम से प्रेम की विरह भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ, यानी मैं तो दुनिया में एक अलग तरह का दीवाना हूँ। तो इस पद्यांश में कवि ने ये स्वीकार किया है कि मैं कवि नहीं हूँ। मेरे कोरे गीत हैं, और जो विरह के गीत हैं, दुनिया के लोग मुझे बेवजह से कवि मानते हैं, तो अपनी कविताई से कवि पीछे हटता है। अगला जो कवि कहता है, कवि ने स्पष्ट किया है कि आवेगपूर्ण भावनाओं के कारण मेरे गीतों की वो उत्पत्ति हुई है। कवि की भाषा सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। इस पद्यांश में भी उमर खयाम की रुबाइयों का जो प्रभाव देखने योग्य है, और संबोधन शैली का इसमें प्रयोग किया है, और जिसके नाटकीयता से सजीवता उत्पन्न हो गई है, माधुर्य गुण है तथा वियोग एवं श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट पद्य पे पहुंचिए। देखिए विद्यार्थियों, अंतिम पड़ाव पर सीखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, ये दीवानों लिखा हुआ है, गलती से दीवानों होगा यहाँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष, ये आएगा निशेष लिए फिरता हूँ, निशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। जिसकी सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसकी सुनकर जग झूम झुके लहराए। ये गलत लिखा हुआ है भाई, जय और सम, तो सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं मस्ती का, मरती नहीं मस्ती, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो देखिए इस कविता में कवि ने अंत में जो कहा है, कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके विचरण करता हूँ। जो प्रेम दीवाने वेशभूषा धारण करते हैं, वो वेशभूषा धारण करके मैं यहाँ विचरण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और लोग मुझे दीवाना समझते हैं, परंतु मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ। जिसकी सुनकर जग झूम झुके लहराए, और मेरी उन बातों को सुनकर के मेरे संपूर्ण काव्य में मस्ती एवं उल्लास है, इसलिए मेरे प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे गीतों को सुनकर के झूम उठते हैं, झुक जाते हैं, और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। मेरी कविता में केवल प्रेममयी भावनाओं का ही वर्णन हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है। तो झूम झुके में भाई अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है। कवि की भाषा सहज सरल एवं साहित्यिक हिंदी का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित है। जो भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इस पद्यांश पर भी उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है। लिए फिरता हूँ के प्रयोग से के कारण इस पद्यांश में संगीत और मस्ती समाहित हो गई है। प्रसाद गुण है, तथा श्रृंगार रस का भी सुंदर परिपाक इसमें हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये जो पहली कविता है वो पूरी की, और इसी का जो कवि का एक दूसरा जो खंड है, अध्याय है, जो पद्य है, वो है एक गीत। तो चलिए साथ साथ आज हम एक गीत कविता को भी सीख लेते हैं। प्रत्याशा, इसके जो कठिन शब्द हैं, प्रत्याशा, आशा, नीड, घोंसला, पर पंख, चंचलता, अस्थिरता,
ढलता समाप्त होना, पथ रास्ता, मंजिल लक्ष्य, पंथी यात्री, विकल व्याकुल, हित लिए हुए वास्ते, चंचल क्रियाशील, स्थिर होना, ढीला पड़ना, पद पैर, उर हृदय, विहलता, बेचैनी, दुख के भाव। एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। मैंने भी आपका जो विषय है वो पूरा करवाने की ठानी है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए विद्यालय खुलने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। जो विद्यार्थी रेगुलर मेरे साथ बने रहेंगे उनका सिलेबस जो है वो समय रहते मैं निश्चित रूप से करवा दूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप मेरे साथ बने रहें, रोज़ाना आप एक एक कविता करते रहें और उनका एक एक का जो है ना अभ्यास भी, उनके प्रश्नोत्तर भी आप लिखते रहें। तो निश्चित रूप से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, पहले पद की तरफ बढ़ते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर है, दूर नहीं। पहला जो पद्यांश है वो देखिए, हो जाए ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि मुसाफिर बार बार यह सोचता है कि कहीं उसे रास्ते में रात न हो जाए, मंजिल अभी उससे बहुत दूर है और वह पास में आने वाली है। उसका भाव यह है कि वह अपने प्रिय को प्राप्त करने वाला है और बार बार अपने प्रिय के बारे में सोच करके वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है ताकि वह अपने प्रेम से मिल सके। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण उसे लगता है कि वह दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वह कभी भी छिप सकता है। तो इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की बेचैनी का बड़ा ही सजीव सूक्ष्म चित्रण किया है। प्रेम को दिन के छिपने का डर लगता है, इसलिए प्रेमी को दिन के छिपने का डर लगता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। इस प्रकार प्रेम की जो व्यग्रता है वो व्यक्त हुई है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। शब्द चयन सरलता, उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। कोमलकांत पदावली के कारण एक गीत में संगीतात्मकता का समावेश भी हुआ है। प्रस्तुत अवतरण की पंक्तियां भी जो है ना हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही ली गई हैं, भूले ना इस चीज को। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता दिन जल्दी जल्दी ढलता। तो देखिए यहाँ कवि ने कहा है कि जब चिड़ियाँ आकाश में उड़ती है तो वह अपने घोंसलों में लौटती है, तो उसके मन में बार बार यह विचार उठता है कि उनके बच्चे बेचैन होकर के उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यानी बच्चे प्रत्याशा में होंगे, उनकी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और नीडों से झांक रहे होंगे और उनके घोंसलों से बाहर मुख निकाल निकाल करके वो देख रहे होंगे। चिड़ियों को ये चिंता है वो सताने लगती है, यानी यह ध्यान परों में चिड़िया की भरता, कितनी चंचलता। और जब उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आता है तो उनकी जो पंख हैं वो और तेज़ गति से फड़फड़ाने लगती हैं और तब वे घोंसलों की तरफ और तेज़ गति से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर लगता है कि कहीं दिन जल्दी से ना ढल जाए और शाम ना हो जाए, इसलिए उनके परों में चंचलता और बेचैनी हो उठती है। तो यहाँ कवि ने चिड़िया के बिंब द्वारा प्रेमी के हृदय की बेचैनी को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सरलता उचित है, भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इस पद्यांश का बिंब विधान एवं चित्र विधान दोनों शैली आकर्षक बन पड़े हैं और इसमें वही प्रसाद गुण भी है और वात्सल्य भाव का सुंदर चिड़िया के माध्यम से प्रयोग हुआ है और संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। अगले पद्य की तरफ बढ़ते हैं।
जो लास्ट पद्य है विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा ज़रूर बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक कवि की कविताएं एक साथ ही आपको पढ़ा दी जाएं, तो इसको अंत तक ज़रूर देखते रहिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब कवि कहता है भाई कि इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो, इसलिए मेरा मन किसी के लिए भी चंचल नहीं होता। कहने का भाव यह है कि किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, यह स्थिति मेरे कदमों को स्थिर कर देती है। यानी यह प्रश्न स्थिरता करते करता पद को भरता उर में विहलता। जब ये सोचता है कि तेरा कोई चाहने वाला नहीं है, तो कवि की जो विहलता है वो बढ़ जाती है और उसके कदम है वो धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है और मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना है वो और अधिक हो जाती है, और फिर मैं प्रेम की तरंग में खो जाता हूँ और दिन है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो इसमें कवि ने प्रेम के क्षेत्र में असफल होने के कारण अपने हृदयगत निराशा एवं उदासी का संवेदनशील वर्णन वो किया है। और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा प्रथम दो पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है। सहज सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं सटीक है। प्रसाद गुण एवं श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। तो विद्यार्थियों, आप बने रहिए जयपाल शास्त्री के साथ, और आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी सदा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अपने विषय को समय रहते हुए पूरा कर लीजिएगा। यदि मेरे द्वारा करवाया गया वीडियो जो अनुवाद है वो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे मनोबल को उन्नति देता है, प्रगति देता है। तो आप हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।